हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। सो आज हम देखेंगे कि आपके लिए लॉर्ड शिवा की साइड से क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस आ रही है उनके साइड से आपके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड 2 ऑफ कप्स। तो आपको जो भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उसे अपना पायल मानकर टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया हो, वहाँ से आप रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। साथ में पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है। और उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जिनसे आप रेजोनेटेड फील करें, और जिनसे आप रेजोनेटेड फील ना करें उनको मत लीजिएगा। तो जिन्होंने अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है उनकी तरफ से। लेट मी कनेक्ट विद योर एनर्जीज फॉर अवर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। For our pile number 1 viewers. Messages. Okay. बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जीज फाइनेंस को लेके काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, एंड आपके लिए कुछ गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, पार्टी, फंक्शन जैसी एनर्जीज आ रही हैं और जॉयफुल एनर्जीज आ रही हैं। भगवान की तरफ से स्पेशली आपके फाइनेंस को मैनेज किया जाएगा, या आपको वो एबिलिटी दी जाएगी जिससे आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकें। अगर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से आप फाइनेंशियल सिचुएशन में जगलिंग वाली सिचुएशन थी, तो आप वहाँ पे अपने मनी को एक स्टेबल पोजीशन पे देखेंगे, और साथ में जितना खर्च हो रहा है आप बचा भी पाएंगे। यानी कि आपकी सेविंग्स भी होंगी, और जहाँ पे आप स्पेंड करना चाह रहे हैं ज़रूरत के हिसाब से आप स्पेंड भी कर पाएंगे। 2 ऑफ कप्स के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाले टाइम में कोई पार्टनरशिप आएगी जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकें। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके लिए पार्टनर, मैरिज, कोई पार्टी या फंक्शन कहीं पे किसी पार्टनर से मिल सकते हैं। फिर वो पार्टनर उनके लिए ऐसे भी हो सकते हैं जॉब या करियर के लिए किसी फंक्शन या पार्टी में मिले, या फिर अपने सोलमेट से भी वो किसी फंक्शन या पार्टी के दौरान मिल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल का, किसी ऐसी जगह के ट्रैवल यानी कि कोस्टल एरिया के ट्रैवल का प्लान बना सकते हैं। काफ़ी जॉयफुल टाइम रहेगा आपके लिए। और देखते हैं फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर्स।
judgment. Five of Wands. And the Moon. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड. तो डेफिनेटली ट्रैवल आ रहा है आपके लिए और ट्रैवल करना आपके लिए बेटर रहेगा. अगर आप काफ़ी टाइम से कोई केओस देख रहे थे या कुछ मुझे लग रहा है कि पीसफुल रिजोल्यूशन होंगे कहीं पे. अगर आपके पार्टनर या किसी से आपकी अनबन चल रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो रखा हो, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वहाँ चीज़ें सॉल्व होंगी, शॉर्ट आउट होंगी. अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा हो, तो लीगल इशू अगर आपका चल रहा होगा तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपके फेवर में जजमेंट आ सकता है और वो आपके लिए ईश्वर की कृपा के रूप में रहेगा. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो पहाड़ों पे घूमने के लिए भी जा सकते हैं. एंड अगर काफ़ी टाइम से आपको मून मतलब आपके इमोशनल अगर इश्यूज चल रहे होंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें, वहाँ पे पीस आएगी, शांति मिलेगी, चीज़ें आपके लिए सही रास्ते की तरफ मोड़ लेंगी. लेट मी चेक मोर. और क्या है आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा. मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपके जो आपको अभी दिख नहीं रही हैं, पर पीछे यूनिवर्स की तरफ से बोलें, भगवान शिव की तरफ से बोलें, एक काम चल रहा है जो आपके फेवर में आएगा. मतलब बैकग्राउंड में कुछ यूनिवर्स की साइड से या भगवान शिव की तरफ से कुछ काम किए जा रहे हैं, जहाँ अभी आपको चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त नज़र आ रही होंगी, पर आने वाले टाइम में जो जजमेंट आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा, वो आपके फेवर में ही आएगा. बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट गार्डियन. बिल्कुल एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस से मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप खुद को ब्रोकन महसूस कर सकते हैं, या आप बहुत टूट गए हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हो रही होंगी जिनकी वजह से जो डिसीज़न या तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मेरे फेवर में आएगा, या चीज़ें जिस तरह से काम कर रही हैं वो मेरे फेवर में है या नहीं है. तो चीज़ों में शांति मिलेगी. अगर आपके मन में भी कोई अस्त व्यस्त सिचुएशन है मतलब, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके फेवर में आएगा. जैसे कि मैंने बोला पहले, एंजल्स की साइड से, एंजल डेक से हम देखते हैं कि लॉर्ड शिवा की साइड से आपके लिए क्या मैसेज हैं, भगवान शिव की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. फॉर माई पायर नंबर 1 व्यूअर, मैसेजेस. Listen to your intuition.
विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वो उसका चीज़ें क्लियरिफाई मतलब चीज़ें क्लियर होंगी, आपके सामने चीज़ें आएंगी और आपको समझ आएगा कि जिस तरह से सिचुएशन आगे बढ़ रही थी वो, यानी कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे अभी आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, पर आने वाले टाइम में आपको चीज़ें समझ आएंगी कि जो भी हो रहा था वो ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा था, वो भगवान शिव की मर्ज़ी से हो रहा था, या जिन भी भगवान को आप मानते हो उनकी मर्ज़ी से हो रहा था और यही मेरे लिए सही था। आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए एंड चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिवनेस आया है, जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे तो आपको उन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं वो कहते हैं ना कि भगवान की मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो उस ईश्वर की मर्ज़ी से ही होती हैं। सो लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1, कि भगवान शिव का आपके लिए क्या मैसेजेस थे, क्या गाइडेंस आ रही थी, ये सब हमने डिस्कस किया। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेटेड हुई। और थैंक यू। तो जिन्होंने अभी 2 ऑफ कप्स का कार्ड सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पाइल नंबर 1 की रीडिंग में निकला था, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे ईश्वर की कृपा हम सब पे समान रूप से है और तभी हमारी एनर्जीज एक दूसरे से मैच करती हैं। पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए भगवान शिव की तरफ से, लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या गाइडेंस है। वन मोर कार्ड। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2 मैसेजेस ये मिल रहे हैं कि आने वाले समय में ईश्वर की इस प्रकार से, भगवान शिव की आपके लिए इस प्रकार से कृपा बनेगी कि आपके देखने का नज़रिया चीज़ों में बहुत बदलाव आएगा। और आप एक अगर किसी लेक वाली माइंड सेट में थे तो वहाँ से आपका माइंड सेट चेंज होगा और आप उस वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में जाएंगे जहाँ पर आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुँच पाएंगे। बहुत सारे लोगों का जो स्ट्रगल है वो एंड होगा और स्ट्रगल एंड होने के साथ उन्हें एक नया रिजल्ट मिलेगा। बॉटम ऑफ द डेक में जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स था एंड यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि ये दिखा रहा है कि बहुत सारी जगह आपके स्ट्रगल का एंड होकर कुछ नया स्टार्ट होगा। आप नए माइंडसेट में जाएंगे, नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देने की सोच रहे थे तो वहाँ पे आपका क्लियर हो जाए वो एग्ज़ाम, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। अगर कुछ लोग वीज़ा पास होने का सोच रहे थे तो उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा। ओवरसीज़ ट्रैवल की एनर्जीज़ दिख रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ऑफिस में एक अच्छी प्रोग्रेस या ग्रोथ वाली एनर्जीज़ दिख रही हैं और साथ में फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियल एबंडेंट वाली एनर्जीज़ भी मुझे दिख रही हैं विद क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपके फादर और मदर के साथ भी रिलेशन अच्छे होंगे। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फॉर अवर पाइल नंबर 2।
कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिन आइडियाज़ के थ्रू आपकी जो हायर अथॉरिटी हैं, जो आपके बॉस होंगे, जो आपके वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और आपकी बात को कंसीडर किया जाएगा। Five of Cups. Mother of Pentacle. Wheel of Fortune. Okay. बॉटम ऑफ डेक में है 5 of Wands. ईश्वर का एक सीधा मैसेज मुझे ये मिल रहा है, भगवान शिव का बोलूँ या यूनिवर्स की साइड से एक सीधा मैसेज ये है कि अभी तक अगर आप किसी चीज़ को लेके परेशान थे तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंड मदर ऑफ पेंटिकल डबल बार आया है, यानी कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे मदर ऑफ पेंटिकल के फॉर्म में आया है, जहाँ पे आप ईश्वर के बहुत लाडले बच्चे हैं। इस तरह से मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप ईश्वर के बहुत लाडले बच्चे हैं और वो खुद ही अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके फाइनेंस को वो खुद देख रहे हैं कि आपको कहाँ ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है। तो वो आपके लिए एक पोर्टल, एक डोर ओपन कर रहे हैं जहाँ से आप फाइनेंशियली ग्रोथ देखेंगे आने वाले टाइम में। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये दिखा रहा है कि आपने जैसी भी चीज़ें की होंगी, आपके जैसे भी कर्मा रहे होंगे, कर्म जैसे भी रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड जिस तरह से ये कार्ड्स आए हैं मुझे दिखा रहे हैं कि आपको अपने अच्छे कर्मों का रिजल्ट आगे देखने को मिलेगा। एक साइकिल है जो आगे बढ़ेगी, जहाँ पे आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे होंगे तो उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये मैसेज मिल रहा है। लेट मी चेक मोर messages from okay. बॉटम ऑफ डेक में फादर स्काई, ट्रस्ट इन द अननोन, विद द हर्मिट से मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं। ये मैसेज आ रहा है कि आपको खुद को एक बार रीजुवनेशन की ज़रूरत है, रिचार्ज की ज़रूरत है, रिट्रीट की ज़रूरत है। एंड ये पोजीशन मतलब इस कार्ड से मुझे लॉर्ड शिवा की योग में गई हुई, योग करते हुए मैं योगी शिवा की बहुत एनर्जी फील हो रही है। एंड ये रुद्राक्ष की माला, तो रुद्राक्ष कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, या योग करना, ध्यान करना आपके लिए अच्छा हो सकता है। जब आप योग या ध्यान करेंगे तो आपको बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारे जवाब ईश्वर से आपकी कनेक्टिविटी आपको महसूस होगी, और जिससे आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे, बहुत सारे आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे। जिस तरह से ये यहाँ पे था कि आपका जो द हैंग्ड मैन के साथ कि आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, तो बिल्कुल आप जब ध्यान में जाएंगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएंगी कि किस तरह से आपको क्या मैसेजेस ईश्वर को देना चाहते हैं। और देखते हैं आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा।
Remain positive. Forgiveness. सो आपके लिए जो मैंने पहले भी मैसेज दिया कि आपको बहुत सारे, जब आप योग, ध्यान, साधना इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आएंगे। एंड आस्क फ्रॉम योर एंजल से मुझे सेम मैसेज मिल रहा है कि आपके लिए, अगर जब आप ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे, तो आपको वो बहुत सारे आंसर्स देंगे, बहुत सारे जवाब आपको खुद मिलेंगे। और फॉरगिवनेस, यू शुड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, या फिर आपको लोगों को माफ़ करना चाहिए। और जब भी कोई ईश्वर के साथ कनेक्ट होता है, जब भी कोई योग या ध्यान करता है, तो उसके अंदर एक काइंडनेस, हम्बलनेस या पोलाइटनेस आती है, धीरे धीरे करके, समय लगता है पर आती है। और फिर वो लोगों को आसानी से, आपने देखा होगा ना कि साधु महात्मा बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करते, या फिर उनका आध्यात्म में उन्हें यही सिखाया जाता है कि वो हर हर व्यक्ति को माफ़ करते रहते हैं जब तक कि उसने लिमिट क्रॉस ना कर दी हो। तो आपको भी फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी चाहिए, लोगों को माफ़ करना चाहिए। कहीं किसी बात से अगर कहीं पे हर्ट हुए हो, या किसी ने कुछ सिचुएशन ऐसी रही हो जो आपको पसंद नहीं आई हो, तो वहाँ पे फॉरगिवनेस करना या लोगों को माफ़ करना, फॉरगिवनेस आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट, आई थिंक, की पॉइंट है। इतने ही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। सो थैंक यू पाइल नंबर 2, और बताइएगा कि आपने कितना रेजोनेट महसूस किया। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू।